और ऑरेंज कपड़ा जो जहां भी बाउंड्री बनाई है उसके पीछे जाके ही बैठे प्लीज। दर्शकों से निवेदन है प्लीज स्ट्रिक्टली, अगर जिसके डगआउट के सामने रहेंगे तो उनको पेनल्टी दी जाएगी। अगर हिरन पटेल छक्का लगाते और लेग बिफोर अपील और लीजिए बिना खाता खोले लेग बिफोर आउट हिरेन पटेल। लेग बिफोर आउट होके जाते हुए यहाँ पर सामने पकड़े गए थे एकदम मिडल में यहाँ पर। और अंपायर की सराहना करनी होगी, काफी अनुभवी अंपायर है हमारे सुमन नायक। और काफी बढ़िया बल्लेबाज रविंद्र सरपंच की ओर से बिना खाता खोले ही लौटे और संजू नए बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं। और देखे जाए तो अक्षय सबसे ज्यादा रन बनाने वाले में भी नंबर 1 है। और गेंदबाजी में हैनिल सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 14 विकेट के साथ। हिरेन सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले 10 कैच पकड़ी गई है। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर में भी हिरेन। और ये तो फाइन लेग के ऊपर गेंद जा रही है सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। संजू अगर छक्का लगाते तो दमन वाले गुलाब भाई की तरफ से 1001 रुपया। और ये तो ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर, अंपायर सुमन नायक की ओर से वाइड। और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन पारी का ये है। पहला ओवर जारी है, अच्छी गेंदबाजी हुई है यहाँ पर। और इस बार गेंद आई प्लॉट में और सामने वाले प्लॉट में। और लीजिए एक बहुत ही दर्शकों के लिए इनाम। सागर तारे राज मेरा ही प्यारे, आसमां को छूकर देखा तारों की खिड़की सवारी, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। और एक और गोइंग ऑन द मैक्सिमम। हेलो 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 हेलो। और हमारे सरपंच श्री रविंद्र भाई की ओर से बाहर से कैच पकड़ने वाले दर्शकों को अगर एक हाथ से कैच पकड़ेंगे तो 1000 और 2 हाथ से कैच पकड़ेंगे तो 500 रुपया। प्लेयर नहीं, सिर्फ दर्शकों के लिए। हैट्रिक के लिए 5000 गुलाब भाई की तरफ से। और इस बार बेहतरीन कवर ड्राइव से कहना चाहिए यहाँ पर 4 रनों के लिए
संजू ऑन द फायर 2 भैंसों का दूध पिलाती है मेरी माँ। और हर एक छक्के पे नटू भाई रविंद्र सरपंच श्री के पापा जी की ओर से 500 रुपया और हर एक बल्लेबाज छक्के के लिए केविन पटेल की ओर से और रविंद्र सरपंच 11 के बल्लेबाज के लिए केविन पटेल की ओर से हर एक बल्लेबाज के लिए छक्का लगाते हैं तो 501 केविन पटेल की ओर से और रविंद्र सरपंच 11 के कोई भी बल्लेबाज हैट्रिक 6 लगाते हैं तो सोमू पटेल की ओर से 2100 रुपया। और ये तो काफी बाहर है, अंपायर का इशारा वाइड और रविंद्र के सरपंच श्री के पापा की ओर से हर एक बल्लेबाज के लिए 500 रुपया, मतलब सिर्फ रविंद्र सरपंच 11 के बल्लेबाजों के लिए। जमीन के सहारे खिलाई यहाँ पर जब तक 1 रन चुराया गया, यहाँ पर 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता और 23 रन। ये कल के दिन तक देखा जाए तो ध्रुवेश नंबर 1 पे बल्लेबाजी चल रही थी, मगर आज के दोनों ही मुकाबले में टोटल फ्लॉप बैटिंग थी। मगर आज का ये फाइनल मुकाबला है तो उनको बल्लेबाजी में निखार लाना होगा क्योंकि हिरेन और इस मैदान के ऊपर हमारे धारा सभ्य श्री पाड्यू तालुका के કનુભાઈ દેસાઈ गुजरात राज्यना ऊर्जा અને पेट्रोल ने नाणा मंत्री हमारे श्रीराम स्टेडियम डूंगरी पर पधार चुके हैं अपना कीमती समय देकर और बहुत ही बहुमूल्य समय, और उनके आने से इस ग्राउंड के चांद लग गए और थैंक यू सो मच कनुभाई देसाई। और इसी के बीच काफी बढ़िया शॉट यहां पर पॉइंट के दिशा में खेला गया था, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन। और इस बार देखे जाए तो अंपायर का इशारा जरूर अपील हुई थी वहां पर, मगर कोई अंपायर के ऊपर प्रभाव नहीं यहाँ पर। और इस बार जमीन के सहारे खेला है, हल्की सी मिसफील्ड और गेंद जाती हुई सीमा रेखा के पार, 4 रनों के लिए स्पेन लेग के ऊपर। खलबली ही खलबली देखो है हो चली, धरती सागर तारे राज मेरा ही प्यारे, आसमां को छूकर देखा तारों की खिलने वाली, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से। इसी के बीच एक बार फिर तैयार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ध्रुवेश सामना करेंगे गेंदबाज, और इस बार गेंद जा रही है तारामंडल में, ब्रह्मांड में, यहां पर 6 रनों के लिए, और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 आसमां को छूकर देखा तारों की खिलने वाली, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34।
पारी का देखे जाए तो दूसरी ओवर की अंतिम गेंद से इस सामना करेंगे बल्लेबाज ध्रुवेश और लेफ्ट गेंदबाज रौनक। और प्रोजेक्टेड स्कोर यहां से क्रीक हीरो पे 111 दिखा रहा है, इस हिसाब से बल्लेबाजी करेंगे तो। और इस बार स्लोवर गेंद थी, चेंज ऑफ द पेस और खामिया कोई नुकसान नहीं यहां पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 34 एक विकेट के नुकसान पर आउट होने बल्लेबाज कप्तान हिरेन, क्योंकि बिना खाता खोले गए थे। उसके बाद भी पारी में निखार आया। ध्रुवेश और संजू ने क्या लाजवाब पारी खेली है, अपनी टीम को 5 गेंदों में 21 रन बनाकर खेल रहे हैं और ध्रुवेश 5 गेंदों में 11 रन बनाकर। अब देखना होगा तीसरी का ओवर लेकर बाहर संभालेंगे क्रीवा 11 की ओर से मनीष। अब 2 ओवरों में 34 गवा दिए। अब आने वाली 4 ओवरों में कितने रन बनाती है रविंद्र सरपंच 11। डीपीएल सीजन 4 का ये हमारा अंतिम दिन का अंतिम मुकाबला, फाइनल मुकाबला, जिनमें क्रीवा 11 और रविंद्र सरपंच 11 भिड़ रही है आमने सामने। व्हाट अ शॉट, फाइन लेग के ऊपर 4 रनों के लिए। भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम। हेलो हेलो, और इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन। और यहां देखे जाए तो डीपीएल सीजन 4 ने इतिहास बनाया है। ये गोइंग ऑन द फायर संजू। और इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44। पारी की अभी तीसरी ओवर की आगाज हुई है और केविन पटेल की ओर से रविंद्र सरपंच 11 की ओर से 500 रुपया, नटू भाई की ओर से 500। और इस बार जरूर वहां पर जोर से हिट करना चाहते थे और गमन भाई की ओर से हर एक छक्के पे 100। और ये ऑप्शन के काफी ज्यादा बाहर है, अंपायर का इशारा वाइड और अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45। और ये पूरे टूर्नामेंट में इतिहास बनाया आज डीपीएल सीजन पर ने मेगा लाइव स्टूडियो ने। और बढ़िया गेंद इस बार, और लीजिए लेग बिफोर एक और आउट होते हुए बल्लेबाज। 9 गेंदों में 31 रन बनाए हैं संजू। काफी बढ़िया पारी खेली, कम गेंदों में ज्यादा रन बनाए। मेगा स्टूडियो यूट्यूब पे आप लाइव भी देख सकते हो ये मुकाबले को। और हमारे ऑनर है विपुल भाई मायावंशी, यूट्यूब पे जाके आप लाइक भी कर सकते हो चैनल को और सब्सक्राइब भी। और इतिहास बनाए आज, लाइव वॉचिंग 2600 गए थे और ये पूरे टूर्नामेंट का चौथा सीजन का इतिहास बनाया है। यहाँ पर डीपीएल सीजन 4 इतनी फेमस हुई है कि 2600 लाइव वॉचिंग गए थे और क्रीक होरो पे 5000 के ऊपर चले गए हैं। यहाँ पर 5497, मतलब 5500 में 3 कम। मतलब क्या ही चर्चा हो रही है पूरे
वलसाड़ जिला में सबसे ज्यादा चर्चित ये टूर्नामेंट डीपीएल सीजन 4 डुंगरी प्रीमियर लीग। और देखा जाए तो ये टूर्नामेंट यहां तक ही सीमित नहीं है, यूके अमेरिका तक भी बंदे देख रहे हैं यहां पर यूट्यूब पर लाइव। यूके में भी देख रहे हैं, यहां पर लंदन में और अमेरिका में भी। और इस बार जोर से टम्प आउट करने की कोशिश थी, अंपायर सुमन नायक की ओर से वाइड करा दिया गया। वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 तीसरी ओवर की अंतिम गेंद शेष। और तीन ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन, लॉट्स ऑफ 2 विकेट्स। और इस खूबसूरत सा मैदान जो नजर आ रहा है, इसमें हमारे मंत्री श्री साहिब कनुभाई देसाई, पेट्रो केमिकल एंड नाड़ा मंत्री की ओर से 3 लाख रुपए की राशि दी गई है। तालियों से यहां पर 3 लाख रुपए। थैंक यू सो मच कनुभाई देसाई, मंत्री श्री साहिब, हमारे लाडीला मंत्री, लोक लाडीले मंत्री हमारे कनुभाई देसाई। इसी के बीच खेल के मैदान में चलते हैं। 47 पे 2 विकेट 3 ओवर की समाप्ति के बाद। अब नए गेंदबाज के रूप में आए हैं व्रज, सामना करेंगे दीपक। क्या दीपक जलाएंगे आज अपनी इनिंग की, देखना होगा अब दीपक के हाथों से। और एक बार वापसी होती हुई गेंदबाज की ओर से, व्रज की ओर से पहली गेंद बिंदी आती हुई, मतलब अच्छे महसूस करते हुए। अभी तक पारी इतनी तोड़दार लगी है यहाँ पर। प्रोजेक्टेड स्कोर अब 111 से 89 पे आ चुका है। और इस बार लो बुलटॉस गेंद थी यहाँ पर डीप मिड विकेट के ऊपर, फील्डर वहां मौजूद, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। और 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48, लॉट्स ऑफ 2 विकेट। और पारी का चौथा ओवर जारी। इसी वजह एक बार फिर तैयार। अब आए हैं ध्रुवेश, काफी बढ़िया बल्लेबाज, 5 गेंदों में 11 बनाए हैं उन्होंने। ओह, फ्लैट 6, जिसे कहना चाहिए फ्लैट 6। और इसी छक्के के साथ और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54। और ये क्या रोक पाएंगे? नहीं। अंपायर का इशारा 22, मनीष भाई जी साइड का ही जो अम्बेती। और पूरे मिलेंगे 4, 22 के रूप में अंपायर समीर शेख की ओर से इशारा हुआ 4 रनों के लिए। और 4 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58, 2 विकेट के नुकसान पर।
Oh, once again, one bounce ball. Excellent रिप्ले दिखा रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाजी में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62। और मैंने काफी ज्यादा टूर्नामेंट देखे हैं, जहां भी मैं फाइनल में कमेंट्री करता हूं वो वन साइडेड जाता है, कोई भी एक टीम एक साइड ही मुकाबला जीत जाती है। ऐसा इतिहास में काफी बार हुआ है, मतलब कभी भी रोमांचक मुकाबला नहीं देखा है, मगर आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये रोमांचक मुकाबला होगा। और इस बार बढ़िया गेंद, ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 62, 2 विकेट के नुकसान पर। वापी पब्लिक न्यूज जो कि ये पूरा टूर्नामेंट को कवरेज करने के लिए ओपनिंग सेरेमनी में भी आए थे और आज के अंतिम दिन में भी आए हैं, हमारे काफी बढ़िया सहयोग करते हुए वापी पब्लिक न्यूज का बहुत खूब खूब आभार व्यक्त करती है डुंगरी क्रिकेट क्लब। और वापी रिपब्लिक न्यूज भी पहले दिन भी ओपनिंग सेरेमनी में भी कवरेज किया था और अंतिम दिन के मुकाबले में भी यहाँ पर कवरेज के लिए करने के लिए आए हैं। उनका भी बहुत दिल से थैंक यू करते हैं, यहाँ पर आभार व्यक्त करते हैं डुंगरी क्रिकेट क्लब श्री राम ग्राउंड स्टेडियम डुंगरी के ऊपर। और लेग कटर गेंदबाजी जिसे कहने चाहिए, बढ़िया स्टंप आउट यहाँ पर दीपक, स्टंप आउट होते हुए यहाँ पर क्लीन बोर्ड और कैच आउट बहुत कम हुए, लेग भी 4 और यहाँ पर स्टंप आउट होके बल्लेबाज जा रहे हैं। पांचवी ओवर की पहली गेंद पर सफलता मिली है गेंदबाज अक्षय को, नए बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है रविंद्र सरपंच 11 की ओर से। हैनिल जो अगले मुकाबले में काफी बढ़िया पारी खेली, उनको बदला थी, वो स्कोर तक पहुंच पाई थी। एक बार फिर से क्या कारनामा कर पे दिखाएंगे ये देखना होगा। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रूप में भी हैनिल का नाम दर्ज है पहले नंबर पर। और पारी का ये 5 ओवर जारी। और एक और बात बता रहा हूं, यहाँ आए हुए सभी दर्शकों का भी ये धन्यवाद करना चाहूंगा मैं कि इतना सपोर्ट किया, और YouTube पर लाइव देखने वाले दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, कि क्रिक हीरो के भी देखने वाले को भी धन्यवाद करना चाहूंगा। और आसान सा कैच, क्योंकि धन्यवाद करना चाहूंगा, इतना सपोर्ट किया है डुंगरी प्रीमियम लीग को कि इतिहास बना दिया है। पारडी तालुका में पूरा इतिहास बनाया, इतना लाइव वॉचिंग आज तक मैंने किसी भी टूर्नामेंट में नहीं देखा। और नए बल्लेबाज टीनल आते हुए ध्रुवेश जो कि 9 गेंदों में 21 रन बना के खेल रहे हैं। टीनल आए हैं अभी अभी क्रीज पर मौजूद। अब देखना होगा, 2 गेंदों में 2 सफलता, मतलब यहां से देखे जाए तो हैट्रिक पे खड़े हैं गेंदबाज अक्षय।
और ये लेग कटर गेंदबाजी जिसे कहनी चाहिए यहाँ पर, काफी खूबसूरत लेग कटर। कोई रन नहीं आया मगर नुकसान भी नहीं कोई। 62 रन, 62 पारी का ये 5वां ओवर जारी। 5वीं ओवर की देखे जाए तो 3 गेंद शेष। और एक और लेग ब्रेक गेंद जिसे कहनी चाहिए खूबसूरत गेंद। बल्लेबाज गेंद वहां से ही बल्ला घुमा रहे हैं मगर गेंद को पड़ ही नहीं पा रहे। अगर टीनल छक्का लगाते उनकी वाइफ की ओर से 501 रुपया दिया जाएगा शिवानी की तरफ से। और यहां पर YouTube लाइव पे यहां पर देखे जाए तो पूल रखा गया था दोनों ही टीम के बीच, जिनमें यहां पर फेवरेट टीम चली है रविंद्र सरपंच 11। 69% लोगों ने यहां पर वोट किया है रविंद्र सरपंच 11 जीतेगी और 31% क्रीवा 11 को। और इस बार उठाकर खेला है यहाँ पर लॉन्ग ऑन के ऊपर फील्डर रौनक मौजूद है यहाँ पर। जब तक थ्रो दिया जाए तब तक 1 रन चुराने में कामयाब। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 63। पारी का ये 5वीं ओवर की अंतिम गेंद शेष। और समय का अभाव रखते हुए यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा मैं फील्डिंग टीम के कप्तान को कि प्लीज अक्षय को थोड़ा जल्दी करिए। आपको ही दिक्कत होगी बाद में, फिर सेरेमनी में भी टाइम लगेगा। उसके पहले ही आप जल्दी मुकाबला खत्म करें, उससे अच्छा रहेगा। और काफी बढ़िया गेंद जिसे कहनी चाहिए यहाँ पर ऑफ ब्रेक गेंदबाजी हुई इस बार। मतलब इस गेंदबाज के पास सभी वेरिएशन है और सभी बल्लेबाज का तोड़ है इस गेंदबाज के पास। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आए तो उनके लिए ऑफ ब्रेक और राइट हैंड बल्लेबाज आए तो उनके लिए लेग ब्रेक, लेग कटर। और अक्षय मायावंशी का स्पेल खत्म होता है यहाँ पर 2 ओवर में 22 गवाए और 3 सफलता के साथ। सफलता जरूर मिले मगर 11 रन के औसत से रन गवाए हैं, 22 रन गवाए हैं। और इतने छोटे फॉर्मेट में बहुत बड़ी बात होती है कि ऐसी गेंदबाजी करना। और इसी बीच 5 ओवर की समाप्ति बाद 63, मतलब वापसी हुई है क्रीवा 11 की ओर से, गेंदबाजों की ओर से। रविंद्र सरपंच 11 की ओर से थोड़ी सी बल्लेबाजी में रनों में रुकावट आई है। टीनल जो कि 3 गेंदों में 1 ही रन बना पाए हैं और ध्रुवेश की पारी भी थोड़ी सी थमी हुई नजर आई। 10 गेंदों में 21 रन ही बना पाए हैं। अब यहां से चाहिए 6 गेंदों पे कम से कम 80 तक ले जाना हो तो 17-18 रन चाहिए इस ओवर से। और गेंदबाज रौनक अपने कोटे की दूसरी ओवर टीम की ओर से 6ठा ओवर लेके आते हुए। और इस बार उठाकर खेलना चाहते थे, नीचे फील्डर क्या पहुंच पाएंगे? नहीं, विपुल के हाथों से कैच छूटता हुआ 1 रन के साथ। अब आए हैं स्ट्राइक पर ध्रुवेश। 10 गेंद में 21 रन बनाकर खेल रहे हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ध्रुवेश। अब यहां से पारी को जहां तक सम्मानजनक स्कोर पहुंचाना होगा तो कम से कम 10-15 रन जोड़ने होंगे 5 गेंदों में। करण रन यहाँ पर 12.39 के औसत से खेल रहे हैं और प्रोजेक्टेड स्कोर 74 का दिखाई दे रहा है। तो क्या वहां तक पहुंच पाती है वो देखना जरूरी। 74 तक पहुंच पाती है क्या? उसके ज्यादा भी बना सकती है। गोइंग ऑन मिड विकेट के ऊपर गगनचुंबी छक्का।
और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7-0, 70 रन। और इस बार गति में परिवर्तन और गेंद थोड़ी टप्पा खाने के बाद उछाल मिला। और इस अंतिम मुकाबले की अंतिम पहली इनिंग की आखिरी 3 गेंद शेष। और इसके बाद इनिंग खत्म होने के बाद हमारे मंत्री श्री कनुभाई देसाई, नाणा मंत्री और ऊर्जा पेट्रो मंत्री गुजरात राज्य के, और इस बार फाइन लेंथ पे 4 रनों के लिए। और इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 74। ओहो, ये गेंद तो दूसरी मंगवा लीजिए, ये नहीं आने वाली। गगन चुमी छक्का और तारामंडल में गुम होती हुई गेंद। और मैंने पहले ही कहा था गेंद तो दूसरी ही मंगवानी पड़ेगी। बहुत ही लंबा, पूरे टूर्नामेंट का देखा जाए तो सबसे लंबा छक्का। ध्रुवेश ऑन द फायर। कम से कम देखा जाए तो 80 मीटर का छक्का होगा यहां पर। और 80 पर पहुंच गई है। प्रोजेक्टेड स्कोर 74 दिखा रहे थे, मगर उनके ऊपर चले गए 80। अब एक गेंद और शेष, पहली इनिंग की अंतिम गेंद शेष। लो फुलटो, एक और पूरे मिलेंगे 6। खलबली ही खलबली देखो है हो चली, धरती सागर तारे राज मेरा ही प्यारे। आसमां 86 बनाए, 87 का टारगेट दिया है पहले बल्लेबाजी करते हुए सरपंच 11 ने। और इसी बीच हमारे मंत्री श्री कनुभाई देसाई ग्राउंड का मुआवना करेंगे और विकेट पे 6-7 गेंदें खेलेंगे, क्रिकेट का मजा उठाते हुए, क्योंकि हर साल हमें सपोर्ट करते हैं कनुभाई। काफी खुशी हमारे लिए कि अपना कीमती समय लेके यहाँ पे पधारे और हर बार हमें हर साल सपोर्ट करते हैं कनुभाई। मंत्री साहब श्री तो डुगरी क्रिकेट क्लब की ओर से धन्यवाद सर, आप अपना कीमती समय लेके यहाँ पधारते हैं। हमारे सरपंच और हमारी टीमों के साथ ग्राउंड में जाते हुए तालियों से, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे मंत्री श्री कनुभाई देसाई का, जोरदार तालियों के साथ। धन्यवाद सर।
और हमारे नाणा मंत्री श्री कनुभाई देसाई इस ग्राउंड पे मुहावरा करते और बल्लेबाजी कर रहे हैं और युवाओं का प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं। और जिन्होंने इस ग्राउंड को बनाने के लिए 3 लाख रुपए का योगदान दिया है। और बल्लेबाजी तो है कनुभाई देसाई की, आज भी इतना बल्ला तो काफी जोर से घुमाते हैं हमारे कनुभाई देसाई, नाणा मंत्री, ऊर्जा पेट्रोकेमिकल मंत्री। और काफी शानदार यहां पर 4 रनों के लिए विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। काफी आनंद उठाते हुए हमारे महानुभाव यहाँ पे अच्छी खुशी का आनंद लेते हुए इस क्रिकेट का इस श्री राम क्रिकेट ग्राउंड पे हमारे मंत्री श्री जो कि हर साल हमें सपोर्ट करने के लिए अपना कीमती समय लेके आते हैं इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। आए हुए सभी मेहमानों का हम हार्दिक आभार व्यक्त करती है ये डुंगरी क्रिकेट क्लब श्री राम क्रिकेट ग्राउंड की ओर से। और हमें आशा है कि इस ग्राउंड को हो सके उतना डेवलप करने में हमें सभी महानुभाव मदद करे, क्योंकि हालांकि यहाँ पे काफी अच्छे कामों के लिए बोला गया है सभी हमारे महानुभावों की ओर से श्री राम क्रिकेट ग्राउंड पे। तो एक बार फिर मैं सभी दर्शकों का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। नमस्ते डोंगरी, धन्यवाद। हालांकि लाइव प्रसारण चल रहा है तो दर्शकों को भी निवेदन कि अपने हाथ हिलाते रहिएगा। एक बार जोर से तालियों के साथ अपने मंत्री जी का स्वागत कीजिएगा। एक बार जोर से तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे कमेटी मेंबर कृपया कमेटी बॉक्स में मेहमानों का स्वागत करना है। हालांकि मैच कंटिन्यू रहेगा। हमारे एम्पायर से निवेदन के मैच शुरू कराए।
इसी के साथ यहाँ पे स्वागत समारोह शुरू होता हुआ हमारे लोक लाडीले मंत्री साहेब श्री कनुभाई देसाई जो अपने कीमती समय लेके यहाँ पधारे उसका मैं स्वागत करने के लिए हमारे सरपंच श्री रविंद्र भाई को अनुरोध करता हूँ कि रविंद्र भाई से अनुरोध करता हूँ कि अपने मंत्री साहब का कनुभाई देसाई का स्वागत कीजिए। खूब खूब धन्यवाद। हम आप अपना कीमती समय लेके यहाँ पधारे। शिल्पेश भाई वलसाड जिला भाजपा महामंत्री श्री मुकेश भाई ने હું અનુરોધ કરું છું એમનું સ્વાગત કરે। પાડી તાલુકાના પ્રમુખ શ્રી મહેશભાઈ નું સ્વાગત હું હેમંતભાઈ ને કહીશ સ્વાગત કરે। તરુણભાઈ ને કેવું કે સ્વાગત કરે। પાડી તાલુકા ભાજપા મહામંત્રી શ્રી મુકેશભાઈ નું સ્વાગત મનીષભાઈ કરશે। પારડી તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રી દક્ષેશભાઈ નું સ્વાગત વિરાંગભાઈ કરશે। પારડી તાલુકા પંચાયત સભ્ય શ્રી તરુણભાઈ નું સ્વાગત લાલાભાઈ કરશે। सल्यूट तिरंगा अध्यक्ष उत्तम भाई पटेल નું સ્વાગત ગુડ્ડુભાઈ કરશે। દીપ એન્જિનિયરિંગ ના ઓનર શ્રી બાલુભાઈ નું સ્વાગત સનીભાઈ કરશે। જીગરભાઈ રોડ કોન્ટ્રાક્ટર નું સ્વાગત જૈવિકભાઈ કરશે। કુલદીપભાઈ પત્રકાર નું સ્વાગત મીલુભાઈ કરશે। और पटेल गार्डन के ऑनर श्री प्रमोद भाई का स्वागत केविन भाई कर से। ये जो हरी भरी ग्रास आप देख रहे हैं वो इन्हीं पटेल गार्डन फार्मर की ओर से ही रोपी गई है, तो उसका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि इनकी बदौलत 2 महीनों में ये लॉन उग के तैयार हुई है। हमारे काफी मेहनत मानी जाएगी उनकी भी कि ये हरा भरा ग्राउंड बनाने में हमें सपोर्ट दिया। थैंक यू पटेल गार्डन के ऑनर प्रमोद भाई। अमित भाई का स्वागत मनीष भाई करेंगे। और जो मैंने बताया था कि पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि मंत्री साहब हमारे सरपंच श्री का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि ये काफी बड़े मंच पे आके खड़े हैं। क्योंकि ये टूर्नामेंट जो हुआ है जिससे प्रभावित होकर हमारे सरपंच श्री को धन्यवाद देते हुए कि इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई इस टूर्नामेंट देखने के लिए,
तो मैं बता दूं कि 20,000 लोग तो खाली यूट्यूब पे देख रहे हैं। अपने पूरे वलसाड जिले के अंदर 20,000 लोग खाली यूट्यूब पे देख रहे हैं और यहाँ कम से कम 1,000 के ऊपर पब्लिक है। तो निश्चित रूप से आप सोच ही सकते हैं ये टूर्नामेंट कितना सफल है। तो धन्यवाद रविंद्र भाई सरपंच श्री, डुंगरी क्रिकेट क्लब, हमारे मंत्री साहब और सभी आए मेहमान कि आप ही की बदौलत ये टूर्नामेंट सक्सेस हुआ। धन्यवाद। कुलदीप भाई ने निवेदन करके स्टेज पर आवे। थैंक यू सो मच गौतम भाई। इसी के बीच खेल का हाल रुलाते हैं। दूसरा ओवर प्रगति पे और 12 रन पर एक झटका लग चुका है। यहाँ पर बल्लेबाज मिहिर के रूप में है, बल्लेबाज अक्षय, गेंदबाज ध्रुवेश। इस बार पटकी हुई गेंद को भेज दिया सीमा रेखा पार। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन। अगर इस बल्लेबाज को अगर आप दोगे स्लॉट गेंद, और इस गेंद पे और ये तो काफी बढ़िया गेंद जिसे कहनी चाहिए। गेंदबाज ध्रुवेश की ओर से वापसी और वाइडेस्ट यॉर्कर लेंथ यहाँ पर, और काफी बढ़िया निर्णय यहाँ पर अंपायर का यहाँ पर मानना पड़ेगा। काफी अनुभवी अंपायर, 600-700 मैचों का और 20-18 साल से अंपायरिंग कर रहे हैं। वो तो अनुभव तो होता ही है यहाँ पर इतने सालों का अंपायरिंग करने का। और आज के हमारे अंपायर सुमन नायक और समीर शेख। इसी के बीच एक बार फिर गेंदबाजी के भार संभाला है ध्रुवेश ने। अब स्ट्राइक पे आए हैं अक्षय। एक और गेंद बढ़िया थी यहाँ पर वाइड से यॉर्कर करने की और नो बॉल। अंपायर समीर शेख की ओर से नो बॉल करार दिया गया है। मतलब फ्री हिट मिलेगी, भरपेट खाना बिल ना चुकाना। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21। और फ्री हिट है गेंद पर, पहले ही बता दूं यहां पर भरपेट खाना बिल ना चुकाना। ये मैंने पहले ही कहा था, घर पेट खाना है बिल ना चुकाना है, फ्री में खाना है तो विकेट नहीं मिलेगी और 1 रन जरूर मिलेगा। यहां पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब आने वाले 24 गेंदों में 65 रनों की आवश्यकता और 16.25 की स्ट्राइक रेट से रन रिक्वायर्ड रन रेट से यह मुकाबला जितना होगा तो चाहिए। यहां पर रिक्वायर्ड रन रेट 16.25। हर एक ओवर में 2 लंबे हिट तो चाहिए ही है यहां पर मुकाबला जीतने के लिए। और गेंदबाजी का भार संभाले खुद कप्तान
गब्बर कमेंट्री बॉक्स के छोर से, और बल्लेबाज भी गब्बर, गब्बर वर्सेस गब्बर। और ये दोनों टीम कौन सी खेल रही है? पहला क्वालिफायर जो खेल रही थी वही पहला फाइनल भी खेल रही है। और हमारे स्कोरर अप्पू भाई ने पहले ही बता दिया था कि यही दोनों टीम खेलेगी, और वही हुआ यहाँ पर। नाइस प्रिडिक्शन अप्पू भाई। और जा रही है ये तो बाहर, दर्शकों के बीच में। और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28। और एक और बढ़िया शॉट जिसे कहना चाहिए, फील्डर ध्रुवेश मौजूद। और दर्शकों के लिए भी इनाम है बाहर से कैच पकड़ने का, मगर दर्शक इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। कोई भी कैच पकड़ो 1001 रुपया सरपंच श्री रविंद्र भाई नडू भाई पटेल की तरफ से दिया जाएगा। और एक और इस बार, ओ थोड़े से रह गए। 1 बाउंस फॉर डाउन द ग्राउंड। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3-3। अब चाहिए 21 पे 54। और इस गब्बर के सामने गब्बर बल्लेबाज भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ओहो, ये गेंद तो तारा मंडल में घूमती हुई नजर आई 6 रनों के लिए। और वहां बैठे दर्शक विपुल भाई के हाथों से छूटी, यहां पर सोच रहे थे 1000 मिल जाते, मगर कैच भी छूटा। वहां पर कैमरामैन संजू सिंह भी अफसोस जता रहे। और स्कोर आगे बढ़ता हुआ, और रिक्वायर रन रेट अब देखे जाए तो 20 पे चाहिए 48, 20 गेंदों पे चाहिए 48। करंट रन रेट काफी बढ़िया चल रही है। एक और बढ़िया शॉट, मौका है अपने ही फॉलो थ्रू में। क्या हिरन नीचे, और कैच छूटा। कैच छूटा नहीं है, मैच छूटा है। और रविंद्र सरपंच 11 का दिल टूटा है। ये बहुत ही बड़ा कैच था जिसे कहना चाहिए। और 1 रन शॉट, यहां पर 1 रन शॉट किया जाएगा हमारे स्कोरर अप्पू भाई के। 1 रन कम कीजिए। और 1 रन कम करने के बाद स्कोर रुका हुआ 38, सॉरी 40 रन। और बल्ले का बाहरी किनारा, व्रज के बल्ले से एक और विकेट के पीछे 4 रनों के लिए स्कोर आगे बढ़ता हो 45। स्कोर आगे बढ़ता हो 44। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44। अब आने वाली 18 पे चाहिए 43। मतलब जिस रिक्वायर्ड रन रेट से खेले हैं उसी रिक्वायर्ड रन रेट से भी अभी भी खेलना है, तो ही ये मुकाबला जीत सकते हैं। और इस ओवर में 22 आए। और डीपीएल सीजन 4, डीपीएल मतलब डूंगरी प्रीमियम लीग का इतना बड़ा प्रभाव है कि अगले साल के लिए एडवांस में 2 टीम बुकिंग कर चुकी है, और फीस भी जमा हो गई है एडवांस बुकिंग के लिए। केविन पटेल हमारे ऑनर रहेंगे, और अक्षत पटेल प्रसिव 11 के।
और इस बार पॉइंट की दिशा में लेट कर इसे कहना चाहिए बेहतरीन शॉट, क्या चतुराई भरा हुआ बल्लेबाजी, तारीफ करनी होगी बल्लेबाज अक्षय की। और इतना अच्छा प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में मैंने किसी बल्लेबाज से नहीं देखा जो अकेले बल्लेबाज अक्षय ने दिखाया है। और तालियों से जरूर यहां पर गड़गड़ाहट सुनाई इस बल्लेबाज के लिए। और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48, 17 पे चाहिए 39। और एक और बल्ले का बाहरी किनारा और एक और वही दिशा में थर्ड मैन के और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52। अगर ध्रुव इस बल्लेबाज की सफलता लेते हैं तो नयन की तरफ से 1001 रुपया दिया जाएगा। इस बार बढ़िया वापसी जिसे कहनी चाहिए गेंदबाज ध्रुव की ओर से। और ये गेंदबाज ऐसे हैं हर मुकाबले में वापसी करवाई है रविंद्र सरपंच 11 को, हर एक मुकाबले में चौथा ओवर लेके आते हैं और अपना इतना प्रभाव गिरा के जाते हैं मैच में पूरी तरह वापसी। और एक और लीजिए, क्या जोर से अपील हुए, इंटरेस्टेड है अंपायर, बाहरी किनारा और 1001। और हाँ, खेल दिली, हेलो 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 हेलो, ये खेल दिली इसे कहते हैं। अंपायर को आउट देने से पहले ही उन्होंने आउट दे दिया, इतना बड़ा दिल रखने वाले को ही बल्लेबाज कहते हैं। और खेल दिली दिखाई, तारीफ, वो भी फाइनल मुकाबले में तारीफ के लायक है बल्लेबाज, सराहना होगी इस बल्लेबाज की, क्योंकि अंपायर के आउट होने से देने से पहले ही यहां पर पहले ही चले गए थे। और अगेन और कैच आउट, पूरी वापसी हुई है। और मैंने कहा था ये गेंदबाज जब भी कर आते हैं वापसी ही होती है टीम की। और गेम चेंजर ऑफ द गेंदबाज ध्रुव हड़पति, गेम चेंजर गेंदबाज जिसे कहना चाहिए ध्रुव हड़पति, हर एक मुकाबले में गेम चेंज किया। और नयन ने जो कि 1001 रुपया रखा था अक्षय की विकेट लेने के लिए, तो 1001 रुपये का इनाम के हकदार बन चुके। स्कोर रुका हुआ 52, आने वाले 13 गेंदों में 35 रनों की आवश्यकता। और रविंद्र भाई सरपंच की ओर से भी 1001 रुपया दिया जा रहा है गेंदबाज ध्रुव को। और ये गलती हुई से गलती हुई वहां पर, और वाइड प्लस 2 रन 22 के रूप में मिलेंगे, मतलब तो इस 3 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55। एक और बढ़िया गेंद,
4 ओवर की समाप्ति के बाद 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर क्रीवा 11। अब आने वाली 12 पे चाहिए 32। रिक्वायर रन रेट 16। और गेंदबाज ध्रुव ने जो 1001 रुपया यहाँ पर नयन भाई ने लगाए थे इस विकेट पर, वो जमा हो चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में। मैच खत्म होने के बाद लेके जाए। और बेहतरीन कैच टिनल के ओर से भी। पारी पूरी लड़खड़ाती हुई नजर आती हुई यहाँ पर क्रीवा 11 की ओर से। और मैंने कहा था ये गेम चेंजर गेंदबाज है ध्रुव हड़पति। ये जो गेम पूरा चेंज किया है वो पूरा श्रेय जाता है ध्रुव हड़पति को। और मेरा प्रिडिक्शन मैंने पहले ही कहा था, जहां कहीं भी मैंने जब तक फाइनल मुकाबले में कहीं भी देखा है मैंने कमेंट्री करते हुए, वहां वन साइडेड ही मुकाबला जाता है। फाइनल मुकाबला कभी रोमांच बनता ही नहीं है। और आज भी वैसा ही हाल होता हुआ यहाँ पर वन साइडेड मुकाबला जाता हुआ रविंद्र सरपंच 11 की ओर। सेमीफाइनल देखने को मिला था, फाइनल जैसा मुकाबला हुआ था, वो काफी रोमांचक मुकाबला था। सुपर ओवर भी देखने को मिली थी। और एक और मौका बन सकता है, टिनल नहीं पहुंच पाए। यहाँ पर गेंद जा रही है, बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर। ध्रुव हड़पति काफी फॉर्म में आ चुके हैं आज के गेम चेंजर गेंदबाज ध्रुव हड़पति। इस गेंदबाज की आज तो बहुत ही सराहना हुई। बड़े बड़े बल्लेबाज को चलता किया इस गेंदबाज ने। और जड़ में डाली गई थी, रन लेने की कोशिश वहां पर मना किया गया। 8 गेंदों में चाहिए अब 30 रन। क्रीवा 11 के खेमे में थोड़ा सा संगनाटा, मायूसी छाती हुई। और ये लो बुलडोज और कैच ड्रॉप हुआ यहाँ पर ध्रुवेश के हाथों से। 7 गेंद 28 रन, सॉरी 1 ही रन लिया है, 29 रन। और बढ़िया गेंद जिसे कहनी चाहिए यहाँ पर। आखिरी 6 गेंद शेष, रन चाहिए 29, मतलब 5 छक्के। अगर ये रिंकू सिंह ही काम कर सकते हैं, ऐसा कोई बल्लेबाज हो तो आज दिखाई देंगे क्रीवा 11 की ओर से। रिंकू सिंह ने बनाए थे 5 छक्के लगा के, 26 चाहिए थे 6 में और 5 छक्के लगाए थे।
क्रिक हीरो पर यहां पर 5000 के व्यूवर्स चल रहे हैं। और क्रिक हीरो पे यहां पर लाइव व्यूवर्स हैं 5845 लोग। और अब 5 गेंद 5 छक्के। गेम चेंजर गेंदबाज ध्रुव हड़पति। गेम चेंजर गेंदबाज ध्रुव हड़पति। बड़े बड़े खिलाड़ियों को चलता किया पवेलियन का रास्ता दिखाया है। और अब 4 गेंदों पे 4 छक्के लगाने के बाद भी आपको हार का सामना करना पड़ेगा। मतलब अब सिर्फ औपचारिकता रह गई है फाइनल मुकाबले में क्रीवा 11 के पास। और एक जा रहा है, क्या कैच, बढ़िया कैच विमल के हाथों से। इसी के बीच नए बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है, जिल। अगर जिल छक्का लगाते हैं तो मनीष भाई की तरफ से 500 रुपया दिया जाएगा। और बढ़िया गेंद ध्रुव हड़पति की ओर से। आखिरी 2 गेंद से इस फाइनल इनिंग की। और ये जो मुकाबला जीत के बहुत पास रविंद्र सरपंच 11 सीजन 4 का विनर का खिताब अपने नाम करने के लिए जा रही है। 1 गेंद शेष। और ये मुकाबला जीती हुई गेंद जा रही है, कैच आउट। द चैंपियन रविंद्र सरपंच 11 सीजन 4।